नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने पैसों को सही जगह पर निवेश करना सीखना चाहते हैं? लेट्स टॉक मनी एक ऐसी किताब है जो आपके पैसों को लेकर सोचने का नजरिया बदल देगी। इस वीडियो में जानिए इस बेस्टसेलर किताब का संक्षिप्त लेकिन दमदार समरी हिंदी में। लेट्स टॉक मनी आपको बताती है कि कैसे आप सही फाइनेंशियल डिसीजन लें, कैसे निवेश करें और कैसे अपनी आर्थिक जिंदगी को सुरक्षित बनाएं, वो भी बिना जटिल शब्दों से। अगर आप फाइनेंशियल आजादी की ओर पहला कदम लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे मोनिका हलान की बेहद चर्चित किताब लेट्स टॉक मनी की। यह किताब आपकी पर्सनल फाइनेंस की चिंताओं का हल है, खासकर भारतीय परिवेश के लिए। यह कोई रातों रात अमीर बनने की किताब नहीं, बल्कि आपको पैसे की सही समझ देने वाली एक सच्ची, प्रैक्टिकल और सरल गाइड है। तो देर ना करते हुए चलिए जानते हैं चैप्टर 1, द मनी ऑर्डर। इस अध्याय की शुरुआत में मोनिका हलान बताती हैं कि हम सब पैसे को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन पैसे के बारे में खुलकर बात करने से बचते हैं। हम अपने खर्चे और बचत के बारे में सच नहीं बताते, जबकि यह जानना बेहद जरूरी है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। इस चैप्टर में सबसे पहले सिखाया जाता है कि पैसे को मैनेज करने का एक सही तरीका होना चाहिए। पैसे का सही क्रम यानी द मनी ऑर्डर का मतलब है कि आपको अपने पैसे को कैसे पहले नियंत्रित करना है, फिर बचत और इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना है। पैसे की सच्चाई को स्वीकार करें। पैसे के बारे में बात करने में हिचकिचाहट न रखें। अपने खर्चों और बचत को ट्रैक करें। बजट बनाएं। हर महीने का बजट बनाएं और अपने खर्चे को नियंत्रित करें। जरूरत और चाहत में फर्क समझें। पैसे का सही क्रम। सबसे पहले अपने जरूरी खर्चे पूरे करें, रेंट, बिल, ग्रोसरी। उसके बाद बचत और इमरजेंसी फंड बनाएं, फिर इन्वेस्टमेंट और बीमा की तरफ बढ़ें। फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसे की बेसिक समझ होना जरूरी है। अपने पैसे को खुद मैनेज करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। सच्ची कहानियां और उदाहरण। लेखिका ने अपने और दूसरों के अनुभव साझा किए हैं, जिससे यह समझ आसान हो जाती है कि पैसे की गलतियां कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित कर सकती हैं। इस अध्याय के अंत में एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आप पैसे को सही तरीके से मैनेज करना शुरू कर दें तो क्या आपको लगता है कि आपातकालीन फंड बनाना सच में जरूरी है? या क्या आप सोचते हैं कि छोटी छोटी बचत भी आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है? और क्या आप जानना चाहेंगे कि लेट्स टॉक मनी की अगली चैप्टर में हमें क्यों कहा जाता है कि कैश को जमा करके नहीं रखना चाहिए? इसी सवाल के साथ हम आपको अगले चैप्टर की ओर ले चलते हैं। चैप्टर 2, द बैंक अकाउंट दैट वर्क्स। इस चैप्टर में मोनिका हलान बताती हैं कि अपने पैसे को सही से मैनेज करने के लिए सबसे पहले सही बैंक अकाउंट का चुनाव करना जरूरी है। यह चैप्टर आपको समझाता है कि कैसे एक साधारण सा बैंक अकाउंट आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को आसान और सुरक्षित बना सकता है। नंबर 1, बैंक अकाउंट क्यों जरूरी है? सुरक्षा। घर में रखे पैसे की तुलना में बैंक में पैसा ज्यादा सुरक्षित होता है। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। आजकल आप अपने अकाउंट से कहीं भी कभी भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। बैंक अकाउंट होने से आपको इन सुविधाओं का फायदा मिलता है। नंबर 2, कैसा हो आपका बैंक अकाउंट? बिना किसी शर्त के आपको ऐसा अकाउंट चाहिए जिसमें मिनिमम बैलेंस या कोई अन्य शर्त ना हो, आसानी से एक्सेस कर सकें। बैंक आपके घर या ऑफिस के पास हो तो अच्छा है। अच्छा कस्टमर सर्विस। बैंक का स्टाफ आपकी समस्याओं को जल्दी सुलझा पाए। नंबर 3, अपने पैसे को अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग अकाउंट में रखें। बचत अकाउंट, रोजमर्रा के खर्चों के लिए। इमरजेंसी फंड अकाउंट, आपातकालीन स्थिति के लिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट और बचत के लिए। इस तरह अलग अलग अकाउंट रखने से आप अपने पैसे को ट्रैक कर पाते हैं और गलत खर्च से बचते हैं। नंबर 4, बैंक अकाउंट खोलते समय किन बातों का ध्यान रखें? अकाउंट में कितना ब्याज मिलता है? क्या कोई छुपा हुआ चार्ज या शुल्क है? क्या आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिलेगी? क्या बैंक आपके लोकेशन के पास है? नंबर 5, डिजिटल बैंकिंग का फायदा। आप घर बैठे ही बिल पेमेंट, फंड ट्रांसफर और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से समय और पैसा दोनों बचता है। अध्याय 2 के अंत में एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ बैंक अकाउंट खोल लेना ही काफी नहीं है?
अगर आप अपने पैसे को बैंक में रखने के बावजूद भी उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर पाएगा? और क्या आप जानना चाहेंगे कि अगले चैप्टर में हमें कैसे अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए, और क्यों सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं होता? इसी सवाल के साथ हम आपको अगले चैप्टर की ओर ले चलते हैं। चैप्टर 3, द मनी बॉक्स। तीसरा अध्याय, द मनी बॉक्स, पैसे का डिब्बा में मोनिका हलान बताती हैं कि सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा रखना ही काफी नहीं है। आपको अपने पैसे को अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग खानों, बॉक्स में बांटना चाहिए। नंबर 1, पैसे को अलग अलग बॉक्स में क्यों बांटें? क्लियर गोल्स। हर बॉक्स का एक मकसद होता है, जैसे बचत, इमरजेंसी, इन्वेस्टमेंट या खर्च। पैसे का सही इस्तेमाल। जब पैसा अलग अलग बॉक्स में होता है तो आप उसे गलत जगह खर्च नहीं करते। अपने फाइनेंस पर कंट्रोल। आपको पता चलता है कि कितना पैसा किस काम के लिए है। नंबर 2, कितने बॉक्स बनाएं? मोनिका हलान 3 मुख्य बॉक्स बनाने की सलाह देती है। बचत बॉक्स, रोजमर्रा के खर्चे और छोटी मोटी जरूरतों के लिए। इमरजेंसी बॉक्स, अचानक आने वाली मुसीबतों जैसे बीमारी, नौकरी जाना के लिए। इन्वेस्टमेंट बॉक्स, भविष्य के लिए पैसा बढ़ाने के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड, एफडी, एसआईपी। कुछ लोग चौथा बॉक्स भी बना सकते हैं। यह चाहत या सपनों के लिए हो सकता है, जैसे घूमने जाना या कोई खास खरीदारी करना। नंबर 3, बॉक्स कैसे बनाएं? अलग अलग बैंक अकाउंट या डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल करें। हर महीने अपनी इनकम को इन बॉक्स में बांट दें। अपने खर्चे को इन बॉक्स से ही पूरा करें। नंबर 4, इस सिस्टम के फायदे। आपका पैसा सही जगह इस्तेमाल होता है। आपातकाल में आप परेशान नहीं होते। भविष्य के लिए आपका पैसा बढ़ता है। आपको पैसे की चिंता कम होती है। नंबर 5, रियल लाइफ उदाहरण। मोनिका हलान कई लोगों की कहानियां साझा करती हैं जिन्होंने इस सिस्टम को अपनाकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाया। यह सिस्टम आपको भावनात्मक खर्चों से भी बचाता है, जैसे कि जब आप किसी चीज को देखकर उसे खरीदने का मन करते हैं तो आप अपने चाहत बॉक्स को देखते हैं और उसी से खर्च करते हैं। अंत में एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने पैसे को अलग अलग बॉक्स में बांट दें तो क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज्यादा आसानी से पैसा जोड़ पाएंगे? और क्या आप जानना चाहेंगे कि अगले चैप्टर में हमें क्यों कहा जाता है कि सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है और इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? इसी सवाल के साथ हम आपको अगले चैप्टर की ओर ले चलते हैं। चैप्टर 4, सेविंग इज नॉट इनफ। ध्यान दें, यदि आपकी किताब में चौथे अध्याय का नाम अलग है तो यह सारांश उसी विषय पर आधारित है जो कि सिर्फ बचत से आगे की बात करता है। नंबर 1, सिर्फ बचत करना क्यों काफी नहीं है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। पैसे की वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है। जो पैसा आज 1 लाख रुपए की चीज खरीदता है वह 10 साल बाद सिर्फ 70 से 80,000 रुपए की चीज खरीद पाएगा। बचत का ब्याज। बैंक में बचत अकाउंट या एफडी पर मिलने वाला ब्याज मुद्रास्फीति से कम होता है। इसलिए सिर्फ बचत करने से आपका पैसा बढ़ता नहीं, बल्कि उसकी वैल्यू कम होती है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? पैसे को बढ़ाना। इन्वेस्टमेंट से आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट, पीपीएफ, एनपीएस जैसे विकल्प हैं। भविष्य के लिए सुरक्षा। इन्वेस्टमेंट से आप अपने रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या बड़े सपनों के लिए पैसा जोड़ सकते हैं। रिस्क और रिटर्न। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन सही प्लानिंग से आप रिस्क को कम कर सकते हैं। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें? छोटी रकम से भी शुरुआत करें। एसआईपी के जरिए आप महीने में 500 से 1000 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करें। समय के साथ पैसा बढ़ता है। कंपाउंडिंग का फायदा। अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें। अपने पैसे को एक ही जगह न लगाएं, डाइवर्सिफाई करें। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या ध्यान रखें? अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझें। इन्वेस्टमेंट का मकसद पहले से तय करें, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई। गलत सलाह या जल्दबाजी में निर्णय न लें। समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करते रहें। नंबर 5, रियल लाइफ उदाहरण। मोनिका हलान बताती हैं कि जो लोग सिर्फ बचत पर भरोसा करते हैं वे समय के साथ पीछे रह जाते हैं,
जबकि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वे अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। अंत में एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते समय आपको किस तरह की गलतियों से बचना चाहिए? और क्या आप जानना चाहेंगे कि अगले चैप्टर में हमें क्यों कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस भी उतना ही जरूरी है, और कैसे यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सुरक्षित बनाता है? इसी सवाल के साथ हम आपको अगले चैप्टर की ओर ले चलते हैं। चैप्टर 5, व्हाट इफ यू डाई, नंबर 1। इस अध्याय की मुख्य बातें। परिवार की सुरक्षा। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका परिवार आर्थिक रूप से कैसे सुरक्षित रहेगा? आपने जो पैसा जोड़ा है वह आपके परिवार तक कैसे पहुंचेगा? विल वसीयतनामा। विल बनाना क्यों जरूरी है? विल नहीं होने पर आपकी संपत्ति का क्या होता है? नॉमिनी और वसीयत में फर्क। नॉमिनी सिर्फ संपत्ति का ट्रांसफर करने में मदद करता है, लेकिन संपत्ति पर अधिकार विल के अनुसार होता है। लाइफ इंश्योरेंस की अहमियत। टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? आपके न होने पर परिवार को आर्थिक सहारा कैसे मिलेगा? अन्य जरूरी दस्तावेज। बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी पेपर और पासवर्ड की जानकारी अपने परिवार को देना। परिवार को पता होना चाहिए कि कहां कहां पैसा है और कैसे एक्सेस करना है। नंबर 2, इस अध्याय से सीख। आपकी अनुपस्थिति में परिवार की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। विल, टर्म इंश्योरेंस और सभी जरूरी दस्तावेजों को अपडेट रखें। पैसे की जानकारी अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे आपकी अनुपस्थिति में परेशान न हों। नॉमिनी और विल दोनों को समझें और दोनों का इस्तेमाल करें। नंबर 3, रियल लाइफ उदाहरण। मोनिका हलान। कई ऐसे केस स्टडी बताती हैं जहां परिवार को विल या इंश्योरेंस न होने की वजह से बहुत परेशानी हुई। यह अध्याय आपको समझाता है कि पैसे की सुरक्षा सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी जरूरी है। अंत में सुझाव और अग्रिम कदम। नंबर 1, सुझाव। विल जरूर बनाएं। अपनी संपत्ति का विल बनाएं और समय समय पर अपडेट करें। टर्म इंश्योरेंस लें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। सभी जरूरी दस्तावेज, बैंक, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी पेपर, पासवर्ड अपने परिवार को दें। परिवार से खुलकर बात करें। पैसे और संपत्ति के बारे में अपने परिवार से खुलकर बात करें। नियमित रिव्यू करें। हर साल अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और दस्तावेजों को रिव्यू करें। नंबर 2, कैसे आगे बढ़े। इस किताब की सीख को अपने जीवन में उतारें। बजट बनाएं, बचत करें, इन्वेस्ट करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। पैसे के बारे में नियमित रूप से सीखते रहे। फाइनेंस से जुड़ी नई जानकारी लेते रहे। दूसरों को भी जागरूक करें। अपने दोस्तों और परिवार को भी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताएं। याद रखें, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, सही तरीके से मैनेज करने से बढ़ता है। अपने परिवार की सुरक्षा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस किताब की सीख को अपने जीवन में अपनाएं। इस किताब की जानकारी को अपने जीवन में अपनाकर आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य बना सकते हैं। बिल्कुल, लेट्स टॉक मनी के अंतिम अध्याय से आप अपने जीवन में वित्तीय सफलता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं उन्हें मैं आसान और व्यावहारिक रूप में समझाता हूं। नंबर 1, विल वसीयतनामा बनाएं। क्यों? अपनी संपत्ति और निवेश परिवार तक सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए विल बनाना जरूरी है। कैसे? अपनी सभी संपत्तियों और निवेशों की लिस्ट बनाएं। किसी वकील या विल मेकर की मदद से विल तैयार करें। समय समय पर इसे अपडेट करते रहें। नंबर 2, टर्म इंश्योरेंस लें। क्यों? अपनी अनुपस्थिति में परिवार को आर्थिक सहारा मिलेगा। कैसे? अपनी आय और जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त कवर लें। हर साल इंश्योरेंस को रिव्यू करें। नंबर 3, जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। क्या करें? बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी पेपर, पासवर्ड आदि की जानकारी अपने परिवार को दें। सभी दस्तावेज एक सुरक्षित जगह पर रखें। नंबर 4, परिवार से खुलकर बात करें। क्यों? पैसे और संपत्ति के बारे में सबको पता होना चाहिए ताकि आपकी अनुपस्थिति में कोई परेशानी ना हो। कैसे? नियमित रूप से परिवार के साथ फाइनेंस पर चर्चा करें। सभी को पता होना चाहिए कि कहां कहां पैसा इन्वेस्ट है और कैसे एक्सेस करना है। नंबर 5,
नियमित रूप से फाइनेंशियल प्लानिंग रिव्यू करें। क्या करें? हर साल अपने बजट, बचत, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और विल को रिव्यू करें। जरूरत के हिसाब से बदलाव करें। नंबर 6, पैसे के बारे में सीखते रहे। क्यों? फाइनेंस की दुनिया बदलती रहती है, नई जानकारी हमेशा फायदेमंद होती है। कैसे? फाइनेंस से जुड़ी किताबें, आर्टिकल, वीडियो देखें, वर्कशॉप या सेमिनार में शामिल हों। नंबर 7, दूसरों को भी जागरूक करें। क्यों? जब आपके आसपास के लोग भी फाइनेंशियली स्मार्ट होंगे तो आपको भी मदद मिलेगी। कैसे? अपने दोस्तों और परिवार को भी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताएं। अंतिम सुझाव याद रखें, वित्तीय सफलता सिर्फ पैसा कमाने से नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करने से आती है। अपने परिवार की सुरक्षा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन कदमों को अपनाएं और नियमित रूप से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रिव्यू करते रहें। इस तरह आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य बना पाएंगे। लेट्स टॉक मनी आपको पैसे की पावर समझाती है। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपने पैसे को अपने लिए काम करवाएं, न कि आप पैसे के लिए। अगर आप फाइनेंस को लेकर कंफ्यूज हैं या इसे समझना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए बेस्ट गाइड है। याद रखिए, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, सही तरीके से मैनेज करने से बढ़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।